हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की बुक से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायरस को माना गया है जीवित, निर्जीव, जीवितों व निर्जीवों के बीच की कड़ी, जीवित जिसमें गुणन क्षमता समाप्त हो गई है। तो आंसर सही होगा इसमें सी, जीवितों व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं वायरस। इनको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत से लक्षणों में निर्जीवों की तरह व्यवहार करते हैं और बहुत से लक्षणों में ये सजीवों की भांति कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सजीवों व निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें द्विसूत्री आरएनए होता है? रियो वायरस, टीएमवी, एड्स, एचआईवी। आंसर सही होगा द्विसूत्री आरएनए रियो वायरस में होता है। रियो वायरस के द्वारा या इसके द्वारा रेस्पिरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है डीएनए, आरएनए, ये दोनों नहीं, केवल प्रोटीन्स। ऑप्शन सही होगा बी, इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायरसों के प्रोटीन खोल को कहते हैं कैप्सिड, विरियन, वायराइड, जिद्रबकला। आंसर सही होगा इसमें ए, वायरसों के प्रोटीन खोल को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो बाहरी खोल होता है, जो बाहरी आवरण होता है, प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरॉन बन रहा है तो उसे किस रोग से संक्रमित होने की संभावना है? टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, टिटनेस। आंसर सही होगा बी, खसरा। आपको बता दें कि इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। इसे शॉर्टकट में IFN कहते हैं। सन 1957 ईस्वी में वैज्ञानिक आइजैक्स तथा लिंडनमैन ने खोजा था कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं, इनमें वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थों का श्रावण करती हैं और इन्हीं प्रोटीन्स को या इन्हीं पदार्थों को इंटरफेरॉन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वायरसों के बारे में कौन सी बात सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है वायरसों के बारे में कौन सी बात सही है, तो इसमें आंसर सही होगा सी वाला। वायरसों में डीएनए तथा आरएनए होता है, यानी किसी में डीएनए होगा तो किसी में आरएनए होगा। दोनों नहीं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाएंगे, कोई एक जरूर पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंटरफेरॉन क्या होती है? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन होती है इंटरफेरॉन। अभी थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने इंटरफेरॉन के बारे में दी भी थी। अगला प्रश्न है, वायरसों को हम सजीवों की श्रेणी में इसलिए मान सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें वृद्धि होती है, सजीव कोशिका में पहुंचने पर इनमें गुणन हो जाता है, इनमें जीवों की भांति श्वसन होता है, अथवा इनमें उपापचयी एंजाइम होते हैं। तो आंसर इसमें सही होगा बी, सजीव कोशिका में पहुंचने पर इनमें गुणन हो जाता है। जब ये सजीव कोशिका में नहीं पहुंचते हैं तब तो मृत या निर्जीव की समान रहते हैं, लेकिन जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं या सजीव कोशिका में पहुंचते हैं तो इनमें गुणन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस बने होते हैं, किसके बने होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आरएनए या डीएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, अर्थात आंसर इसमें सही होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, अलर्क रोग या हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? एक जीवाणु के द्वारा, एक प्रोटोजोवन के द्वारा, एक कवक के द्वारा या एक वायरस के द्वारा। तो अलर्क रोग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। अलर्क रोग रेबीज रोग होता है, या कहा जाए तो रेबीज को ही अलर्क रोग कहते हैं, जो संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है या पानी से भय लगने लगता है, जिसे ही हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। तो यह रोग एक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसमें आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। वायरसों का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, तो इसमें आंसर सही होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, मानव प्रतिरक्षा
अपूर्णता वायरस अर्थात HIV में प्रोटीन का खोल होता है और आनुवंशिक पदार्थ होता है। आंसर सही होगा इसमें RNA का इकहरा सूत्र। HIV का पूरा नाम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ये एड्स का वायरस है, यानी इसी वायरस के द्वारा एड्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु का परजीवी वायरस होता है, अर्थात इसमें आंसर सही होगा डी वाला। ये वायरस जो होता है बैक्टीरियोफेज, ये जीवाणु के अंदर गुड़न करता है और जब कई सारे वहां पर बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं तो जीवाणु कोशिका फट जाती है और ये सब बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवाणु का परजीवी वायरस होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर या चेचक? आंसर सही होगा वायरस के कारण होने वाला रोग इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर या चेचक होता है, अर्थात आंसर सही होगा इसमें डी वाला। अगला प्रश्न है इंटरफेरान क्या होते हैं? वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में इंटरफेरांस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी वाला, प्रतिवायरस प्रोटीन होते हैं इंटरफेरान। अगला प्रश्न है कौन सी जोड़ी के दोनों रोग विषाणुओं के आक्रमण से होते हैं, यानी वायरस के आक्रमण से होने वाले कौन सी जोड़ी है? तो इसमें से आंसर सही होगा सी वाला, खसरा तथा रेबीज रोग वायरस के आक्रमण से होते हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू के मोजाइक रोग के वायरस के जीन्स होते हैं? प्रोटीन युक्त इकहरे DNA सूत्र, दोहरे RNA सूत्र, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें आंसर सही होगा डी वाला, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स तंबाकू के मोजाइक रोग के वायरस के जीन्स होते हैं। अगला प्रश्न है वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रोटीन का संश्लेषण करने लगती हैं? प्रतिजन, प्रतिरक्षी, हिस्टोन, इंटरफेरान? तो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरान का संश्लेषण करने लगती हैं। इंटरफेरान के बारे में बहुत सारी जानकारी, कई सारे प्रश्न आए हैं, आपको मैंने बताया है। अगला प्रश्न है जंतु वायरसों में एड्स को प्रथम बार खोजा गया सन 1984 ईस्वी में अमेरिका में, 1981 में अमेरिका में, 1984 में फ्रांस में या 1981 में एशिया में? तो जंतु वायरसों में एड्स को प्रथम बार 1981 में अमेरिका में खोजा गया था, तो आंसर सही होगा इसमें बी वाला। अगला प्रश्न है उपापचयी एंजाइम नहीं होते हैं? एल्गी, जीवाणुओं में, वायरसों में, कवकों में? उपापचयी एंजाइम वायरसों में नहीं होते हैं, आंसर सही होगा सी। अगला प्रश्न है TMB है एक। TMB क्या है? रोग, जीवाणु, प्रोटोजोवंस, वायरस। तो TMB वायरस होता है, इसका पूरा नाम टोबैको मोजाइक वायरस होता है जो तंबाकू की पत्तियों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 सितंबर को? आंसर सही होगा पहला, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो का कारण है? बैक्टीरियोफेज, एक सूत्री RNA वाला वायरस, एक सूत्री DNA वाला वायरस या 2 सूत्री DNA वाला वायरस? तो पोलियो का कारण एक सूत्री RNA वाला वायरस होता है। अगला प्रश्न है एक वायरस जिसमें एक सूत्री RNA, DNA निर्माण हेतु सांचे के रूप में कार्य करता है? पोलियो वायरस, पॉक्स वायरस, रेट्रो वायरस, एडिनो वायरस? आंसर सही होगा इसमें सी, रेट्रो वायरस। अगला प्रश्न है प्रियांश मुख्यतः बने होते हैं? प्रोटीन के, RNA के, DNA के, इनमें से कोई नहीं। तो प्रियांश मुख्यतः प्रोटीन्स के बने होते हैं, आंसर सही होगा इसमें ए वाला। अगला प्रश्न है वायरस के आवरण की उप इकाई है? वायरस के आवरण की या वायरस के कोट की सब यूनिट क्या होती है? तो आंसर इसमें सही होगा सी, क्रिप्सोमियर होती है। अगला प्रश्न है इंटरफेरान निम्न में से किसे रोकने में लाभकारी हैं? इंटरफेरांस किस रोग को रोकने में लाभकारी होते हैं? TB, कैंसर, मलेरिया, रुधिर दाब? आंसर सही होगा इसमें बी, कैंसर को रोकने में इंटरफेरान लाभकारी होते हैं। अगला प्रश्न है वायरसों में होते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र, राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट? तो वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आंसर सही होगा इसमें सी वाला।
अगला प्रश्न है, वायरस की संक्रमण करने वाली प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। यानी वायरस की ऐसी कौन सी प्राकृतिक अवस्था होती है जिसमें संक्रमण होता है, तो होगा विरियान। विरियान कहलाती है। अगला प्रश्न है, आलू में तर्ककंद बीमारी का कारण है, यानी पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज का कारण क्या होता है, तो इसमें आंसर सही होगा वायराइड्स। वायराइड्स के द्वारा पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज नामक बीमारी आलू में हो जाती है। तो इस प्रकार से आज के प्रश्न पूरे हुए। आशा है आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।